होने वाला है। तो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में ये वर्ल्ड कप होने वाला है। 5 अक्टूबर से ये वर्ल्ड कप शुरू होकर 19 नवंबर तक भारत में खेला जाएगा। इस दौरान 10 टीमों के बीच कुल मिलाकर 48 मैच खेले जाएंगे, जिसमें से 45 मैच ग्रुप लेवल के होंगे, उसके बाद 2 नॉकआउट और उसके बाद सीधा फाइनल। वहीं सभी टीमों को ग्रुप स्टेज में एक दूसरे से कुल मिलाकर 9 मैच खेलने होंगे। आपस में सभी एक दूसरे से एक मैच खेलेंगे और इस तरीके से हर टीम को 9 मैच मिलेंगे। इसके बाद ये सभी ग्रुप लेवल पूरा होने के बाद ये देखा जाएगा कि टॉप 4 टीमें पॉइंट्स टेबल में कौन सी हैं। इन्हीं टॉप 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा। इसमें पहला सेमीफाइनल नंबर 1 और नंबर 4 के बीच होगा, यानी कि पॉइंट्स टेबल में जो भी नंबर 1 होगा और साथ ही साथ नंबर 4 पर फिनिश करेगा, उसके बीच 15 नवंबर को वानखेड़े मैदान पर सेमीफाइनल खेला जाएगा। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल कोलकाता में ही होगा। मान लीजिए ये जो पहला सेमीफाइनल है जिसमें नंबर 1 और नंबर 4 के बीच मैच होना है, इसमें से कोई एक टीम पाकिस्तान होती है, या तो नंबर 1 पर या तो नंबर 4 पर पाकिस्तान फिनिश करती है, तो फिर उसका जो मैच है ना वो कोलकाता में ही होगा। इसका मतलब यह है कि जो कोलकाता में दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है, फिर वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा सेमीफाइनल नंबर 2 की टीम और नंबर 3 की टीम के बीच होगा। तारीख होगी 16 नवंबर, मैदान होगा ईडन गार्डन्स कोलकाता। अब यहाँ पर या तो पाकिस्तान नंबर 2 या नंबर 3 पर फिनिश करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैच कोलकाता में ही होगा। लेकिन अगर नंबर 1 या नंबर 4 पर वो फिनिश करती है तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपस में दोनों मैदानों को चेंज कर दिया जाएगा। दोनों जो मैच हैं वो आपस में चेंज कर दिए जाएंगे। एक और बड़ी बात यह कि इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 मैचों में रिजर्व डे रखा गया है, यानी कि अगर बारिश से कोई भी मैच धुलता है तो ऐसे में तो दोनों टीमों के बीच एक पॉइंट बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर नॉकआउट मुकाबला जैसे कि सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2 और फाइनल, ये अगर बारिश से धुलते हैं तो इन तीनों मैचों के लिए अगले दिन रिजर्व डे रखा गया है। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 की आपको 10 टीमों से रूबरू भी करवा देते हैं। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, ये वो तमाम टीमें हैं जो इस बार आपस में कम्पीट करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो 3 नए नियम इस वर्ल्ड कप में जोड़े गए हैं या पिछले वर्ल्ड कप से हटाए गए हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। इसमें जो सबसे पहला नियम है वो है आईसीसी ने बाउंड्री के लिए नया नियम रखा है। भारत में दरअसल कुछ स्टेडियम ऐसे हैं जहां चौके छक्कों की बारिश होती है, जिसकी एक वजह छोटी बाउंड्री भी होती है। लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार आईसीसी ने भारत के कुछ वेन्यू के लिए बाउंड्री का नियम तैयार किया है, जिसमें बताया गया है कि बाउंड्री 70 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज्यादा की जा सकती है। यानी एक नया नियम ये होगा कि इस बार किसी भी मैदान पर 70 मीटर से कम की बाउंड्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा नियम ये कि नहीं होगा सॉफ्ट सिग्नल नियम। वर्ल्ड कप से पहले अंपायरिंग के भी एक नियम में बदलाव किया गया था। आईसीसी ने सॉफ्ट सिग्नल नियम को खत्म कर दिया है। सॉफ्ट सिग्नल नियम में अगर अंपायर किसी विकेट के लिए थर्ड अंपायर की मदद लेना चाहता है तो उससे पहले दूसरे अंपायर से बातचीत करने के बाद अपना फैसला थर्ड अंपायर को बताना पड़ता था। ऐसे में अगर थर्ड अंपायर भी उस विकेट को अच्छी तरह से परखने में नाकामयाब होता है तो ग्राउंड में बताए गए अंपायर के फैसले को ही आखिरी फैसला माना जाता था। ये काफी विवाद से भरा भी रहा, जिसके चलते जून में इस नियम को खत्म कर दिया गया। अब फंसे हुए विकेट का फाइनल फैसला थर्ड अंपायर द्वारा ही फुटेज के आधार पर लिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा नियम ये कि बाउंड्री काउंट नियम को खत्म कर दिया गया है। ये वही नियम है जो 2019 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद चर्चा में आया था। उस दौरान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुए फाइनल मैच में बाउंड्री काउंट के आधार पर ही इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया था। इस नियम के मुताबिक अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर कराया जाता है, लेकिन सुपर ओवर में भी मैच टाई हो जाता है तो उस टीम को विजेता घोषित किया जाता है जिसकी तरफ से ज्यादा बाउंड्री लगाई गई होती है। उस मैच में इंग्लैंड ने ज्यादा बाउंड्री लगाई थी, इसलिए उसको विजेता घोषित कर दिया गया। लेकिन अब वर्ल्ड कप में यह नियम नहीं है। अब अगर सुपर ओवर टाई होता है तो लगातार सुपर ओवर कराया जाता रहेगा, तब तक